Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is me Muhammad Aftab and today we are discussing historical background 11th class chemistry chapter 1 periodic table. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था periodic table की डिफाइन डिस्कस की थी, देन जो है हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखी थी, फिर जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट किया था और उसमें हमने लास्ट जो पॉइंट डिस्कस किया था वो ये था कि हमने कहा था कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज मेड बाय एंटोनी लेवाइजर और उसने कहा था कि जो एलिमेंट हैं या तो मेटल हो सकते हैं या तो नॉन मेटल हो सकते हैं। आज जो है हमने सेकंड क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है, वो है हमारे पास डोब्राइनर। डोब्राइनर एक साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1829 ही ग्रुप्ड द एलिमेंट इनटू ट्राइएड। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड यूज़ किया था ट्राइएड्स का। अब इस वर्ड पे अगर फोकस करें, ट्राई मीन 3, तो उसने कहा कि अगर हम बेसिकली तब जो है 30 राउंड अबाउट 30 एलिमेंट नाउन थे, तो उसने क्या किया, इन 30 एलिमेंट के ग्रुप बनाए और वो ग्रुप थे 3 एलिमेंट्स के। आगे चल के हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे कि उसने इन 30 एलिमेंट के ग्रुप बनाए जो कि 3 एलिमेंट पर मुश्तमिल थे और उनको नाम दिया उसने ट्राइएड का। तो ट्राइएड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। और उसने एक लॉ दिया था जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइएड। अकॉर्डिंग टू हिज लॉ ही ग्रुप्ड एलिमेंट इनटू ट्राइएड विद सिमिलर प्रॉपर्टी, नोटिंग दैट जब वो ग्रुप बना रहा था ट्राइएड, तो उसने नोट किया द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट। टोटल 3 एलिमेंट थे, तो उसने कहा था फर्स्ट और लास्ट नहीं, मिडल एलिमेंट की बात कर रहा है। द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली एवरेज। उसने क्या कहा, बेसिकली उसने ये कहा कि जो ट्राइएड है उसका मिडल एलिमेंट, अगर उसका हम मैस फाइंड करना चाहते हैं या एटॉमिक वेट फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा अदर 2 का। अब इस एक एग्जांपल से इसको जो है वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राइएड उसने बनाया और वो ट्राइएड था हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये एक ट्राइएड था। अब इसमें देखें फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास लिथियम है, उसका जो मैस नंबर है या एटॉमिक वेट है दैट इज 7। कितना है? 7। और जो लास्ट एलिमेंट है पोटेशियम दैट इज इट्स वेट इज 39। तो अब इस लॉ के मुताबिक अगर हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज लेते हैं, वो किसके इक्वल होना चाहिए? मिडल वाले एलिमेंट को। और मिडल एलिमेंट यहाँ पे इस ट्राइएड में कौन सा था? सोडियम। लेट डिस्कस 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2। अब हम एवरेज कैसे लेते हैं? टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट 2 थे और उनका एटॉमिक वेट 7 एंड 39। टोटल क्योंकि हमारे पास नंबर 2 है तो हमने कितने पे डिवाइड कर दिया? 2 पे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 46 डिवाइडेड बाय 2, द एवरेज विल बी 23। तो इससे कंफर्म हुआ कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए? 23, और है भी कितना? 23। तो उसने ये ला दिया और कहा कि अगर आप फर्स्ट और लास्ट का एवरेज लेंगे तो आपके पास मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट आ जाएगा। अगेन रीड कर देता हूँ, द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, सोडियम की बात कर रहा है, वाज रफली एवरेज ऑफ अदर 2। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास जोहन डाल्टन की है। ये एक इंग्लिश केमिस्ट था। इन 1864 फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द पीरियोडिसिटी। अब ये साइंटिस्ट था, इसने ऑब्जर्व किया द टर्म पीरियोडिसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है
periodicity का मतलब रिपीटेशन होता है, रिपीट होना, ठीक है। और एलिमेंट जो है अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं, तो उसने कहा कि एलिमेंट क्या शो करते हैं, अपनी periodicity। इन 16 एलिमेंट वर अरेंज इन, और इसने फर्स्ट टाइम कितने एलिमेंट को अरेंज किया था, 62, और उसको बेस बनाया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो यहाँ पे जो बात डिस्कस करने वाली है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है, उसने क्या किया, जॉन डाल्टन ने 62 एलिमेंट को अरेंज किया और बेस क्या बनाया, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ। उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बेस के एलिमेंट को क्या किया, अरेंज किया, और उसने नोट किया कि एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। और उसने एक लॉ दिया था जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये क्या कहता है, अब 62 एलिमेंट तब डिस्कवर हो चुके थे, उसने जब इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया तो उसने देखा, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू ग्रुप सो दैट एवरी 8th एलिमेंट, उसने देखा कि एवरी 8th एलिमेंट रिसेंबल, मैच करता है, एक जैसा दिखाता है, किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ इन प्रॉपर्टी। तो उसने देखा कि जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है, रिसेंबल करता है, मतलब मैच करता है, इक्वलाइज करता है। तो बात वही आ गई कि उसने क्या देखा कि 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं, इसको कहते हैं periodicity। अब एग्जांपल से आपको क्लियर करवाते हैं। अब एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। देखें, अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा 8 क्या आएगा आपके पास, 8। तो उसने देखा कि फर्स्ट और 8 एक ही ग्रुप में आ रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम। चलें, अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जब बेरिलियम को 1 नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 7 एंड 8। तो उसने देखा बेरिलियम और मैग्नीशियम भी अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, यानी फर्स्ट और 8th अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, रिसेंबल करते हैं, रिपीट करते हैं। तो उसको इसने क्या कहा, लॉ ऑफ ऑक्टेव। बेसिकली ये एक म्यूजिशियन था जो गाने वगैरह गाता था, तो ये एक सुर बना रहा था, जैसे हम पढ़ते हैं सारे गामा पादा नीसा। तो जो सारे है तो सेकंड टाइम वो रिपीट होगा 8 पे। तो उसने भी यही कहा कि जो एलिमेंट है अपनी प्रॉपर्टी 8th टाइम पे जो है रिपीट करते हैं। अगर आप नेक्स्ट भी देखेंगे तब भी ये अपनी फर्स्ट और 8th जो है एक ही ग्रुप में आ रहे होंगे और उसमें अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जो आज हमने डिस्कस किया है, 2 क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है। एक है डे ब्रुयनर क्लासिफिकेशन, जिसने कॉन्सेप्ट दिया हमारे पास ट्राइएड का, और लॉ ऑफ ट्राइएड को डिस्कस किया। उसके मुताबिक जो मिडल एलिमेंट होगा ट्राइएड का, उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो अदर 2 के एवरेज के बराबर हो। उसके बाद न्यूलैंड, जिसने 62 एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की, उसने फर्स्ट जो है periodicity का कॉन्सेप्ट दिया। periodicity पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी क्या करते थे, रिपीट करते थे। इसको उसने क्या नाम दिया, periodicity का। उसके बाद उसने एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया था। अब ये एमसीक्यू बन सकता है कि जॉन न्यूलैंड ने एलिमेंट को किस बेस पे अरेंज किया, ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने एक लॉ दिया था जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, ऑक्टा जिसका मतलब होता है 8। तो उसके मुताबिक फर्स्ट और 8th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, रिसेंबल करते हैं, मैच करते हैं, एक जैसी करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोथर मेयर, मेंडलीफ एंड मोजले कॉन्सेप्ट। थैंक यू।